हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आप सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी बेखौफ होकर करिए, मैं आपके साथ हूं। आज मैं आपके लिए वाक्य भेद हिंदी के अंतर्गत लाया हूं और उसका टॉप MCQ है मेरे पास, जिसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है, राम पढ़ता है। आपको पता करना है कि यह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है, तो यह आपका सरल वाक्य होगा। अगर दूसरा वाक्य हम लोग पढ़ें, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो जब आप सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब किसी वाक्य में और, तथा, एवं, पर, परंतु हो तो वह संयुक्त वाक्य होगा। तीसरा वाक्य को देखते हैं, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो यदि आप मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य की बात कीजिएगा तो उसमें एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होते हैं, कि यह आपका मिश्रित वाक्य होगा। चौथा, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। अब इसमें क्वेश्चन मार्क है नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह की, यह प्रश्नवाचक होगा, हटा दीजिए। इसके अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह नहीं है, तो यह भी आपका नहीं हुआ। इसमें कोई भी नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं है, तो यह भी नहीं हुआ, तो आपका हुआ इच्छावाचक। पांचवा, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। तो इस वाक्य में आप जब ध्यान से देखेंगे तो यह एक सरल वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य और विधेय है, तो यह आपका हो जाएगा सीधा सा। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो आप इस वाक्य में देखेंगे कि सरल वाक्य नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे मिश्र वाक्य तो मिश्र वाक्य भी नहीं हुआ। यह आपका हुआ संयुक्त, क्योंकि इसमें किंतु परंतु लगा हुआ है। सातवां, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। यह कैसा वाक्य है? इसमें एक प्रधान वाक्य है और आश्रित वाक्य, तो आप इसको कह सकते हैं यह मिश्र वाक्य है। आज बहुत पानी गिरा। अगर आप इसका विश्लेषण कीजिएगा, आज बहुत पानी गिरा, आठवां जो सेंटेंस है, तो आपको पता चलेगा कि यह साधारण वाक्य का ही एक अंग है। अब नवा वाक्य पर हम लोग दृष्टिपात करते हैं। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि एक आपका मुख्य वाक्य है और दूसरा आश्रित वाक्य, तो आप इसको मिश्र वाक्य की श्रेणी में रख सकते हैं। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। अब इस वाक्य का पहचान करेंगे। कर्तृवाच्य, तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता तो नहीं, ये नहीं होगा। कर्म की प्रधानता नहीं, इसमें भाव का बोध हो रहा है, तो ये आपका हो गया भाववाच्य। अब 11वां है, वहां जाओ, तो आपका निषेध नहीं होगा, प्रश्नवाचक नहीं होगा, ये आपका आज्ञावाचक वाक्य होगा। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो ज्यों, जैसे ही, जब तक, तब तक मिश्र वाक्य का पहचान होता है, ये आपका मिश्र वाक्य हुआ।
मोहन नहीं आने वाला है। इस वाक्य में नहीं जो लगा है वह यह बता रहा है कि यह वाक्य नकारार्थक है। अब 14वां अगर वाक्य की बात करें, इसमें है भाववाच्य पता करना, यानी कर्म और कर्ता, कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं, भाव की प्रधानता देखना है। तो लड़कियों ने मां को देखा तो एक कर्तृवाच्य हो गया, ये नहीं होगा। घोड़ा हीन आता है, इसमें भी कर्ता की प्रधानता, ये नहीं होगा। उससे फल नहीं खाए गए, तो इसमें भाव की प्रधानता हो रही है इस वाक्य में, तो हो गया उससे फल नहीं खाए गए, ये आपका भाववाच्य हो गया। नेक्स्ट है भाववाच्य। अब अगर 15वां वाक्य देखेंगे, भाववाच्य पता करना है, तो सीता कपड़ा सीती है, नहीं होगा। कपड़ा सिया जाता है, यह भी आपका नहीं होगा। यहां बैठा नहीं जाता, यानी मुझसे, तो ये इसमें भाव की प्रधानता हो रही थी, ये होगा आपका। अब कर्तृवाच्य पता करना है इस वाक्य में, यानी कर्ता की प्रधानता हो जिसमें, तो मोहन आम खाता है, तो मोहन करता है, जो कोई काम करता है, तो ये हो गया आपका। सरल वाक्य पता करें, उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, तो इसमें सरल वाक्य नहीं है। सुबह हुई और वह आया, इसमें भी दो पद जुड़े हैं, नहीं होगा। राहुल धीरे धीरे लिखता है, यानी राहुल लिखता है, तो एक आपका कर्ता यानी उद्देश्य हो गया और एक विधेय, तो ये आपका होगा राहुल धीरे धीरे लिखता है। अब दो क्वेश्चन है जिसमें अल्प विराम और अर्ध विराम का पहचान करना है, तो इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, इसको बोलते हैं अर्ध विराम कॉमा को, और इसको बोलते हैं अर्ध विराम। ये अल्प विराम, ये अर्ध विराम, ये पूर्ण विराम। तो अल्प विराम ढूंढना है, तो आपका हो गया अल्प विराम, और अर्ध विराम ढूंढना है तो ये आपका हो गया अर्ध विराम। तो आप इस तरह से हिंदी की तैयारी मेरे साथ आसानी से कर सकते हैं।